हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। तो आइए आज हम करते हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक गुणा और भाग पे आधारित। गुणा और भाग पे आधारित मतलब बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीज़न। इससे पहले हमने जो डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक किया था उससे रिलेटेड है क्या है, अब उसमें क्या है, इसके अंदर गुणा पे आधारित आ गया कि भाग भी और गुणा भी। इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे ये भी क्या है कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस बेस पे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं और कुछ ना कुछ इसके अंदर ट्रिकें मिलेंगी, वो हमने साथ साथ ट्रिकें भी समझेंगे और इसको कैसे डिटेल में सॉल्व करते हैं वो भी समझेंगे। शायद वहाँ पे ट्रिक नहीं आ जाए तो हम डिटेल में तो कर सकते हैं ना। तो हम धीरे धीरे टॉपिक और कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे और जैसे जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे तो हमारा पूरा नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर है, ठीक है। तो बिल्कुल हम मैथमेटिक्स हो या आपका रीजनिंग हो या आपका साइंस हो या आपके अदर सब्जेक्ट हो, यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो। अब देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। देखो अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो 4 9 होंगे, 9 से बड़ा अक्षर तो है नहीं, कोई डिजिट नंबर है ही 9 से बड़ा, तो 9 लास्ट है, मतलब 4 अंकों का क्या है, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये याद रखना है, सबसे 4 अंक का। अब पूछा क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी, ये। अगर इसमें से एक माइनस करेंगे 99 है, तो ये क्या है, 4 अंकों की तो होगी नहीं, मतलब सबसे छोटी कौन सी होगी, ये होगी। अगर बात करें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो फिर क्या आएगा, 999। अगर सबसे छोटे पूछे तो ये आएगा। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी पूछे ये आएगा। सबसे छोटी पूछे 5 अंकों की और सबसे बड़ी पूछे तो फिर ये आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या और वो कितनी है, 5 अंकों की है, 6 अंकों की है, 7 अंकों की है, 3 अंकों की है, 2 अंकों की है, तो इस हिसाब से हमने ये लिखना है कि अब देखो कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी क्या हो, भाग हो। समझिए भी, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। क्या होगी, 1000। ये सबसे छोटी संख्या है कि इसकी 4 अंकों की, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, समझे। अब देखो किससे भाग देनी है, 147 से। किससे, 147 से। अगर देखो मान के चलो अगर 1000 से नीचे आई, क्या 1000 से नीचे आई, तो वो 3 अंकों की बनेगी, मतलब या तो 1000 या इससे ऊपर, या तो 1000 या इससे ऊपर। अब देखो इसमें 4 डिजिट का मतलब क्या है, सब में 4 डिजिट, अगर कोई 3 डिजिट का तब वो यहीं पे क्या कर देते, हम काट देते, जो 1000 से छोटा होता, क्योंकि पूछा क्या है, 4 अंकों की पूछा है, ठीक है। ऐसे भी थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स होती हैं। अब देखो 4 अंकों की मतलब 1000 से छोटा तो होगा नहीं, क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है, अब ये सारे क्या है 1000 से बड़े हैं, इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये कितने पे जाएगा, अगर हम 147 को 6 से क्या करें, गुणा करो, 6 से गुणा करो भाई, कितना देखो 42, 4 कितना बचा, 2 कितना 82। अगर हम यहाँ पे 82 लिखें कितना बचेगा, रिमाइंडर। कहने का मतलब देखो 82 है तो 147 है, जो 6 से मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो 147 का 6 से गुणा कर रहे हैं तो वो क्या है, 1000 से क्या है, छोटी है, क्या है, छोटी है, पर चाहिए कौन सी हमने, बड़ी। तो अगर हम 147 को किससे गुणा करें,
7 से गुणा करके देखो, 7 7 9, सभी में क्या 9 आ रहा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन जो यूनिट डिजिट वाला भी क्या है इसमें लग नहीं रहा था। सोल्व करो, जैसे सोल्व करोगे कैरी 4 कितना 28, 28 और 4 32। अब देखो 2 है कहीं है इसमें है, मतलब आगे सोल्व करो ना, 29 आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है ये है। अगर 29 नहीं आता फिर आगे भी सोल्व करते हैं। 7 और 7 7 7 के 1 से करेंगे कितना 7 7 और 3 कितने हुए 10 1029। समझे आप क्वेश्चन को समझिए कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी क्या हो भाग हो। तो 4 अंकों की 1000 ले लिया। अगर हम इसको 147 को देखो कि पहले 5 से करो, 6 से करो, 7 से, अगर हमने 6 से की तो ये आ रहा है, मतलब क्या है ये छोटा है एक किससे 1000 से छोटा है, तो ये तो 6 वाला तो होगा नहीं। अब 7 से करके देखेंगे, अगर 7 से करेंगे तो 1000 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो 4 अंकों की है। अब तो इसका मतलब जो 147 से पूरी पूरी भाग होगी वो क्या है 1029 होगी। इससे पहले जो 4 अंकों की होगी मतलब 1001 से लेके और क्या है 1028 तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 147 से पूरी पूरी भाग होगी। वो सबसे पहले संख्या क्या आएगी 1029 आएगी, ये समझो। दूसरा ये थी हमारा डिटेल में कैसे करना है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम इसको किससे कर सकते हैं डिजिटल सम लगा के भी। तो समझिए ये क्या है 147 है, इसको जोड़िए 7 4 11 और एक कितने 12 12 का क्या है डिजिटल सम 3। क्या इसमें किसी न किसी का 3 आ रहा है, इसको देखो करके 5 9 के साथ 9 खत्म 6 9 खत्म तो कितना है 5 कितना है 4 और 9 खत्म तो कितना है 3। मतलब ये क्या है आप कुछ भी नहीं करना है, आप ये अगर आप ये ट्रिक नहीं आती तो आप ऐसे सोल्व करो, अगर ये आती है तो सिर्फ क्या आपका मात्र 10 सेकंड में भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। दूसरा क्या है आप ये नहीं करना जानते तो सीधी 147 को इनसे भाग करके देख लो, जो पूरी पूरी भाग होगी वही आंसर होगा। अगर आप ये 1000 वाला आपको याद नहीं रहे कि 4 अंक की छोटी 1000 कौन सी है, तो आप क्या करो पहले 1029 को 147 से भाग करके देखो, फिर 1039 को जो सी प्रॉपर भाग हो जाएगी वही क्या आपका आंसर है। यूनिट इसे डिजिटल सम से भाग विधि से या फिर इनको उठा के भाग करके देखो, अकेले अकेले कैसे भी सोल्व कर सकती हो, स्पीड होनी चाहिए आपकी करने की। तो ऐसे टाइप के एग्ज़ाम क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो या आपका रेलवे का हो या आपका कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो एचटेट सीटेट या किसी स्टेट लेवल पे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होता है, वो इसमें बहुत बार क्या है ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें ये भी अच्छे से क्या है याद रखना है कि 4 अंकों की या 5 अंकों की पूछे तो कैसे सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब पूछा है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 18 से विभाजित हो। किससे 18 से विभाजित हो भाई, देखो क्वेश्चन में देखो थोड़ा समझो, समझिए क्वेश्चन कि 1597 के आसपास कोई ऐसी संख्या मिलेगी कि जो 18 से ऐसी छोटी संख्या मिले जो 18 से विभाजित होगी। मतलब 1597 क्या है ये तो मतलब इससे क्या विभाजित होती नहीं, क्या नहीं होती विभाजित नहीं होती। तो देखिए कौन सी विभाजित होगी मतलब भाग होगी। इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझिए और इसको सोल्व करते हैं कैसे। देखो अब ये 15 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिटेल में करेंगे तो 18 से भाग करेंगे। 18 को कितने से 8 से गया तो कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 5 और यहाँ पे कितना ये ऊपर से उतारे, ये छोटा रह गया तो ऊपर से उतारेंगे क्या 7। ये भी कितने पे जाएगा इससे 7 में से 4 गए कितना 3, 5 में से 4 गया कितना 13। अब ये 13 है मतलब पूरी पूरी भाग नहीं जा रही, भाग कहाँ तक गई है यहाँ तक। अब जो हमारा 13 निकला है वो 13 इसमें या तो इसमें से घटा दो, क्या करो इसमें से घटा दो। जब हम 13 को इसमें से घटाएंगे तो 4 कहीं 4 आ रहा है, मतलब ये आंसर हमारा। आगे सोल्व ना करो, जब हमें डिजिट का पता चल गया तो ठीक है बस। उसके बाद अगर कहीं 4 4 सभी में आता फिर हम सोल्व करते। उसके बाद ये कितना है 84, ठीक है ये घटा दो। या फिर इस 18 का डायरेक्ट क्या करो 88, मतलब 18 की
88 का गुणज, अब इसकी 88 64, तो यही आएगा, क्या आएगा 1584, ऐसे 1584 1584। या आप देखो इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जो रिमाइंडर बचा इसमें से घटा दो, या फिर जो ये है और जितना ऊपर ऊपर यहाँ तक जहाँ तक ये हमारा जो भागफल आया है, क्वोशंट आया है, उसकी हमारी इसके साथ गुणा कर दो, तब भी वही आंसर आएगा। अगर जो रिमाइंडर इसमें से घटाएंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। उसके बाद देखो, अगर हम इसमें देखें कैसे कि जिससे हमने भाग देनी है, अब इससे भाग देनी है, इसकी भाग देखें तो कितना आएगा डिजिट सम 9 आएगा 1 और 8 को जोड़ने से। तो इसमें भी कोई ना कोई संख्या ऐसी मिलेगी जिनका क्या आएगा 9 आएगा। देखो 5 और 3 8 है, नहीं है। 5 और 2 7 और 6 13 4, ये भी नहीं है। 5 7 और 2 9, तो कितना है 6, ये भी नहीं है। चाहिए कितना था 9, तो 5 और 4 9, 8 और 1 9, और 9 9 को ख़त्म करेंगे तो क्या है कुछ भी नहीं है, और ये इसको भी ख़त्म, 9 9 भी मैच हो रहा है, और 9 हमने क्या इसको हम ख़त्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो 0, तो यहाँ भी 0। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे करो, या इसमें से माइनस करो, या आप इसकी गुणा करो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के भी एग्ज़ाम क्या है, इस टाइप के भी क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 105 से पूरी पूरी क्या हो, भाग हो जाए। किससे? 105 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो देखिए भाई, शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने बताया था, और इसका अगर हम भाग विधि से देखें तो मैंने बताया था, अगर छोटी पूछे 5 अंकों की तो 1 के साथ 0 लगानी, या बड़ी पूछे तो सभी क्या होंगे 5 अंकों की, तो ये कितनी है टोटल 1 2 3 4 5, और किससे भाग करनी है 105 से। अब देखो इसको इससे भाग करेंगे तो सबसे पहले 9 और 9 5 45, मतलब कितने पे जाएगा 9 पे, 9 पे जाएगा तो क्या 9 5 45, और 45 का 45, 9 एकम 9 945, घटाओ कितना बचा 4, कितना बचा 5, ऊपर से उतारा क्योंकि छोटा भी 54 किससे 105 से, तो ऊपर से उतारेंगे 9। अब कितने पे जाएगा 5 पे, क्यों जाएगा क्योंकि देखो 5 5 जा 2, 2 का 2, 5 एकम 5 525, तो घटाओ कितना 4 और 2, अब ऊपर से उतारो ये। ठीक है, अब इसको इससे कितने पे जाएगा 2 पे ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 210, 9 और कितना 39। अब देखो यहाँ भी कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ क्या रिमाइंडर बच गया 39। इसने पूछा क्या है कि 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो मतलब ये कितने में कहता है 2 पे। तो अब देखो, या तो आप इस 39 को जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इसमें से घटा दो। अगर इसमें से आप घटाओगे कितना बचा 0 से 999, मतलब 99960 कहीं है ऑप्शन ए। ऐसे, या फिर आप ये नहीं घटा सकते, याद नहीं रहेगा, तो 105 की इससे गुणा कर दो, 2 पंजा 10, यूनिट डिजिट भी कह रहा है 0 0 किस में है, इसमें है। मतलब ऐसे छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसा ध्यान रखना हमने ट्रिकों का कि कौन सी ट्रिक कहाँ लागू हो रही है। देखो इसमें इसकी गुणा करेंगे तब भी हमारा ये आएगा, या इसकी लास्ट यूनिट की अगर गुणा कर रहे हैं तब 0 आएगा, तब भी हमारा आंसर ये है। सेकंड क्या है, थोड़ा सा अगर देखें कि इसका यूनिट डिजिट क्या, सम डिजिट क्या बन रहा है 6, 1 और 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, तो 9 9 9 कट गए, 6 और 0, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 6। इसका मतलब ये भी मैच हो रहा है। अगला देख लो, ये कितना आ रहा है 8, कितना 10 10 का क्या आ रहा है 1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये कितना है 8, ये भी नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इस टाइप से घटा के या इसकी गुणा कर सकते हो। बस ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, समझो और पूछा क्या है उस इसके बेस पे कैसे करना है वो देखो।
अगर यहाँ क्या 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ही पूछ सकता है, 6 अंकों की पूछ सकता है, 6 अंकों की तो यहाँ लगाना है, ऐसे 6 लगा देनी है। अगर छोटे की पूछे तो सबसे छोटी लगा देनी है। कैसे भी एग्जाम पूछ सकता है, डिजिट चेंज करके सेम लगेगा फार्मूला, सेम ही सोल्व होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। क्या है? 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या हो? 5 प्राप्त हो। क्या हो? 5 प्राप्त हो। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, समझो इसको कि दो संख्या हमें नहीं पता कौन सी है, पर उनके आपस में गुणा करें तो क्या 845 है। क्या है? 845 है। और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे तो कितना शेष आता है? 5। ऑप्शन में भी, ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से करें तो देखो कैसे करोगे। ऑप्शन से दो संख्याओं का गुणा करो। अगर इनकी गुणा करते हैं, लास्ट यूनिट क्या आ रहा है? 5। अगर 7 या 21, ये तो होगा नहीं क्योंकि इनकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 21। सारा होना चाहिए कितना? 5। गलत। 5 एकम 5, मतलब ये हो सकता है, और ये 0 0 भी नहीं हो सकता। और ये देखो 3 और 5 की 15, 15 का 5, ये और ये दो ऑप्शन तो हो गए नहीं, ये वाले और ये वाले, बी और डी में से हो सकता है। अब देखो, अगर हम इसकी गुणा, क्या कह रहा है कि अगर हम बड़ी संख्या में, किसमें? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दें। अब बड़ी संख्या क्या? 25। 25 को 11 से भाग देंगे, क्या 5 शेष आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आता। 11 दूनी भाई 3 ही शेष बचता है। अब इसको देखो, अगर हम भागफल, सॉरी भागफल पूछा ना, शेषफल नहीं, भागफल, और तो इसमें 11 दूनी 22, तो कितना है? भाग 2 भागफल आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, समझिए, भागफल कितना बचना चाहिए? प्राप्त 5 प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम इस 11 को 25 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, तो भागफल तो 5 आना चाहिए। कितना रहा है? 2। इसका मतलब तो ये आंसर नहीं है। अब इसको देखो, अगर हम 65 को 13 से भाग करेंगे तो 13 पंजे 65, मतलब भागफल कितना है? भागफल 5। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है? ये ठीक है। ऐसे सोल्व करना है, टाइम भी कम लगेगा और समझो। दूसरा क्या है, इसके अंदर डिजिटल सम भी लगा सकते हो। कैसे डिजिटल सम कैसे लगाओगे? देखो भाई, अगर इनके आपस में गुणा करो तब भी तो यही आ रहा है। ये तो आप इनकी गुणा करके देख लो, मैंने बताया था डिजिट सम से, यूनिट डिजिट से, या फिर इसमें भाग करोगे तो 5। आंसर तुम्हारा ये है। अगर थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में करें तो कैसे करेंगे, आइए करते हैं। अगर हम देखो दो संख्याएं यहाँ हमें नहीं पता कौन सी है, तो मान लेंगे हम पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, इनकी गुणनफल, इन दोनों का a का गुणा किसके साथ? दोनों का गुणनफल कितना है? 845 है। ठीक है। और क्या है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान ली हमने। ये कौन सी है? बड़ी, और ये कौन सी है? छोटी। ठीक है। अब कह रहा है कि छोटी संख्या से भाग देने पे, छोटी संख्या क्या है? ये है। अगर हम ए को छोटी संख्या क्या है? ये क्या है? बड़ी, और ये क्या है? छोटी। तो बड़ी संख्या को छोटी से भाग कर रहे हैं, तो देखो बी से भाग करेंगे तो कितना भागफल प्राप्त होता है? 5। कंडीशन ये पूरी होगी। पहली तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। समझ में आया यहाँ तक कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्या मान ली बड़ी और छोटी, वो दोनों संख्या गुणा करी तो कितना है? 845 प्राप्त हो रहा है। दूसरा कह रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करें तो क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? अब देखो, अगर हम इस ए को, इधर ही रखें और ये बी इधर भाग करे तो इधर क्या करेगा? गुणा। तो कितना आ गया? 5b। अब ये a का मान किस में रखोगे? आप a का मान इसमें रख लो, समीकरण 1 में। ये कितनी है? 2। अब देखो a का मान क्या है? 5b। a की जगह रख दो। जैसे हम इसका a का मान रखेंगे तो रखो 5b, a की जगह क्या रख दिया? 5b।
गुणा में b कितना 845। अब देखो 5b और b मतलब 5 और b स्क्वायर है। जब इनकी आपस में क्या गुणा करती हैं, जब सेम होता बेस उनके आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर वाली जो पावर होती है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड। समझिए x का स्क्वायर गुणा में x का स्क्वायर तो सेम है, तो x और 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये जैसे हम अलजबरा का करेंगे ना उसमें समझाया जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो b स्क्वायर, अब ये 845, अब ये इधर गुणा कर रहा है 5 के साथ b, क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है 5 के साथ b, तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। जब ये भाग करेगा ये इधर आ जाएगा भाग, 5 1 जा 5। उसके बाद देखो कितना बचा 3, ठीक है 30 बचे 4, कितना आया 169, कितना 169। तो अब देखो b स्क्वायर 169। अब ये b इधर है तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसको ऊपर क्या लगा दें, देखो इधर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, ये इसका स्क्वायर ख़त्म कर देंगे, ऐसे कर लो, स्क्वायर के साथ स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो क्या है, ये रूट ही बच गया ना। तो अब ये किसका होता है, मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट उठाओ स्क्वायर निकालने के लिए, किस में आता है 9 किस में आता है, सिर्फ 3 में और 7 में, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब ये बचा 1, किसके नियरेस्ट है 1 के। अब देखो 13 का स्क्वायर और 15 स्क्वायर कितना होता है 225, जो 169 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर होगा। तो ये किसका है 13, तो b की वैल्यू क्या आई 13, क्या आई 13 आई। अब b की वैल्यू 13 आई है तो किस में रखोगे, यहाँ पे रख लो। जैसे ही हम ये b की वैल्यू b की वैल्यू क्या है 13 है 5, और इधर ये गुणा भाग कर रहा है तो उधर क्या करेगा गुणा करेगा, तो 5 गुणा 13 कितना 65, एक 65 आया और एक क्या 13 आया, तो 65 13 हमारा क्या है आंसर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट ऑप्शन से, यूनिट डिजिट से, या फिर इस जो मेथड है ये डिटेल वाला मेथड, इस मेथड से। ऐसे क्वेश्चन हमने क्या करनी है, सोल्व करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो एक बार हम इसकी क्या करते हैं, अगर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से हमें आने लग जाएंगे और वहाँ पे एग्जाम में आसानी से हम इसको क्या करते हैं सोल्व कर सकते हैं, कम समय लगेगा और अच्छे नंबर बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।